मूसलाधार बारिश में गांव के अड्डे पर एक बस आकर रुकी। उस बस में से एक अजनबी मुसाफिर उतरा और इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे किसी मदद की तलाश हो। पास खड़े हुए दो आदमियों से वो रास्ता पूछने लगा। गालिबन वो कोई भटका हुआ मुसाफिर लग रहा था। साथ ही उसने होटल का भी पूछ लिया। ये बात काफ़ी अजीब थी। अगर वो भटक गया था तो रहने के लिए होटल का क्यों पूछ रहा था? ये बात काफ़ी अजीब थी और आदमी हैरान थे। उन आदमियों को शक में ढलता हुआ देखकर ये मुसाफिर अचानक बताई हुई सिमत में चल पड़ा और ये जैसे किसी घर की तलाश में था। चौधरी साहब, गलती उस औरत की भी है। क्या ज़रूरत थी रात को घर से बाहर निकलने की? और हाँ, अगर गई भी थी तो गाड़ी में पेट्रोल तो डलवा लेती। कम अज़ कम ये हादसा तो ना होता। ओ शीदे, क्या बात है तेरी। बिल्कुल ठीक कहा तूने। औरत को घर का चूल्हा चौकी संभालना चाहिए। ओ बेवकूफ़ो, तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। ये सब बातें जो तुम लोग कर रहे हो, शर्म से डूब मरो। उसकी सिर्फ यही गलती थी कि वो एक औरत ज़ात थी और सुबह हो या रात, सफ़र किसी भी वक्त करना पड़ सकता है। वो एक इज़्ज़तदार खातून थी। गलती हम मर्दों की है कि उसकी मदद करने की बजाय उसके साथ जुल्म किया और उसकी इज्जत का जनाजा निकाला। जब तक ऐसे मर्द दुनिया में हैं, किसी भी औरत की इज्जत ना घर में महफूज है और ना ही बाहर। जनाब, मेहरबानी करके मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैंने चक 42 जाना था और मुझे किसी ने अड्डे पर उतार दिया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? खौफनाक रात में उस अनजान आदमी को देख के सब खौफजदा हो गए। मेरे बैग में बहुत बेशकीमती सामान है और मैं कहीं जा भी नहीं सकता। ओह अच्छा, आपके पास कीमती सामान है तो आप एक काम करें, मेरे घर में आ जाएं। कोई मसले की बात नहीं, आप मेरे घर में रुक सकते हैं। खुदा जाने गुलजार जानी क्यों इसको अपने घर ले आया था। शायद उसकी नज़र इसके कीमती बैग पर थी। लालच तो उसके दिल में आ ही गया था। गुलजार जानी पहले शहर में ट्रैवल एजेंसी चलाता था और न जाने किस वजह से वो यहाँ शहर छोड़कर गांव में आ बसा था। वो एक लालची इंसान भी था। आप एक काम करें, ये अपना बैग मुझे दे दें, मैं इसको अंदर संभाल के रख देता हूँ। आपका सामान बिल्कुल महफूज रहेगा। आप इसको अपना घर ही समझें। जनाब, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। मैं अपना बैग हर टाइम अपने पास ही रखता हूँ। जब दाल ना गली तो गुलजार जानी मुंह बसूरता हुआ अपने कमरे में चल पड़ा। मुसाफिर गुलजार जानी से मिलकर बहुत ही पुरानी और गहरी सोचों में गुम था। बिस्तर पर लेटते ही वो चूंकि बहुत थक चुका था, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी और वो पुरानी यादों में गुम हो गया, जो कि कुछ भयानक यादें थीं। जी सर, तो ये देखें, ये उड़ी लाहौर से आपकी फ्लाइट और सीधा दुबई, 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 दुबई। अभी वो कुछ देर सोया ही था कि उसे एक भयानक ख्वाब आया और वो उठ बैठा। आखिर क्या वजह थी कि ये मुसाफिर पिछले 3 सालों से सो नहीं पा रहा था। जब भी वो सोने की कोशिश करता, यही ख्वाब उसको डराता। हालांकि ये ख्वाब नहीं था, हुआ कुछ यूं था कि साहब जी, मैं दुबई चला तो जाऊंगा ना? लो जी, ये कैसी बात कर दिया आपने।
चला गया, समझो चले भी गए, शॉपिंग भी कर ली, घूम भी लिया और वहाँ गाड़ियों में बैठकर सेठ भी बन गए। भिजवा देते हैं आपको दुबई। अपना तो बाएं हाथ का खेल है। मेरे लिए तो दुबई भेजना ऐसे है जैसे किसी को मुल्तान भेजना हो। आपको भेज देंगे जनाब मुल्तान। क्या क्या मुल्तान? ओह नहीं जी, मेरा मतलब है दुबई। वो असल में मुल्तान ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। ओह अच्छा, आपने तो मुझे डरा ही दी। बस आप एक दफ़ा इमेजिन करें, आप दुबई में बैठे हैं, एक आलीशान फ्लैट में, 4 नौकर हैं आपके आगे पीछे, 2 गाड़ियाँ, आला सी एक नौकरी और 3 बीवियाँ। हैं 3 बीवियाँ? कौन सी बीवियाँ? हा 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 हा। ओ सर जी, इस्लाम में 4 जायज़ हैं, 3 उधर 1 इधर। जी सर, तो ये देखें, ये उड़ी लाहौर से आपकी फ़्लाइट और सीधा दुबई, और आपकी ज़िंदगी शेखों वाली हो गई। आपने 3 लाख जमा करवा दिए हैं सेक्रेटरी को? जी सर, मैंने तो रसीद भी ले ली है। जी सर, इनकी पेमेंट आ गई है और वीज़ा सेक्शन में वो भेज दी है। कल तक इनका वीज़ा आ जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. الله يا بابا سلام عليك يا بابا. الله الله يا بابا سلام عليك يا بابا. سيدي منصور يا بابا. هي 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 أشهد بالله يا بابا ما عشقت سواه يا بابا. جرح الحبيب يا بابا معلش سعيد واش حالي فيه ملهوف عليه واشهد بالله ما عشقت سواه ونجيك يا سيدي ونجيك يا سيدي بشموع في. वो अगर इससे फुर्सत मिल गई है तो मुझे भी बहरीन भेज दो, थोड़ा सा आगे करके उतार देना। 3 महीने हो गए हैं इधर ही रोटी पानी कर रहा हूँ, रोज सुबह आता हूँ और रात को 10 बजे जाता हूँ। ओ वीजा नहीं तो डंकी लगवा के भेज दो और मुझे निकालो पाकिस्तान से। ओ तंग आ गया हूँ बीवी की लड़ाई से, पूरी पूरी रात सोने नहीं देते, ससुराल वाले घर में आ गए हैं। वो पैसा चाहिए हो तो बात करते हैं, मुफ्त के रिश्तेदार कोई नहीं बनते। सर प्लीज़ वेट, आपसे बाद में बात करते हैं। अच्छा, बात ये है कि एयरपोर्ट से जाना आप लोगों के लिए सेफ नहीं था, मुखबरी हो गई थी और नाके भी लग चुके थे। एक ही तरीका बचा था कि आप लोगों को शिप के ज़रिए दुबई भेजा जाए, सुबह तक आपको मुल्तान उतार देंगे। ओए मुंह संभाल के बात कर, ओए मुल्तान किसने जाना है? ओ जनाब, मेरा मतलब है दुबई, सीधा आपको दुबई लेके जाएंगे, फिक्र करने की कोई बात नहीं। ओए हमें लेने कौन आएगा? ओ जनाब, आपको वहाँ के शेख लेने आएंगे। जब भी आपको खजूरों के दरख्त नज़र आ गए समझ जाना कि दुबई आ चुका है, और थोड़ा सा दूर जाकर आप दोनों 9-2-11 हो जाना ताकि पुलिस ना पड़ जाए। अब आप लोग सो जाओ, मैं जैसे ही दुबई आया आप लोगों को जगा दूंगा। गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाईजान, ये दुबई किस साइड पे पड़ता है? वो जरा मेहरबानी करके रास्ता तो बता दें। लगता है ये दोनों पागल हैं और यहाँ पे इन दोनों को फिर किसी ने बकरा बना दिया है दुबई के चक्कर में। अभी इनको सबक सिखाता हूँ। और बेवकूफो, ये दुबई नहीं मुल्तान है, मुल्तान।
समझे मंसूबे के तहत वो गुलजार जानी के घर आया और उसका सारा सोना लेकर रफू चक्कर हो गया। ये वो बदला था जो उसने गुलजार जानी से लेना था। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।